एक लॉ पास हुआ था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, उसकी बात कर लेते हैं ब्रीफ में। 2019 में इस कानून को लाने के पीछे जो मकसद था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या प्रेजेंट गवर्नमेंट का, वो 6 कम्युनिटीज़ के 3 देशों से आए हुए माइग्रेटेड लोग, चाहे वो लीगल तरीके से आए हों या इलीगल तरीके से, दोनों को इंडिया में सिटीजनशिप देने का एक गेटवे उनको बनाना था इस कानून के जरिए। तो इससे पहले हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इसी लॉ पे अगर बात कर लें। जैसे बिहार बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सर्विसेज के प्री एग्ज़ाम्स में 2020-2021 में 2 बार बैक टू बैक क्वेश्चन पूछा है इसी लॉ से रिलेटेड। तो 2020 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि ये एक्ट CAA किस डेट को पारित हुआ था, पास्ड हुआ था। तो 9 दिसंबर 2019 में इसको पेश किया गया था और 11 दिसंबर को दोनों हाउसेस से, लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ था। दोनों हाउसेस से पास होने के बाद 12 दिसंबर को प्रेसिडेंशियल असेंट, राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी। तो क्वेश्चन ये था कि बीपीएससी 2020 में ये क्वेश्चन था कि किस डेट को ये पारित हुआ, यानी कि संसद से पारित हुआ। तो ये तो 2020 का क्वेश्चन था। हो सकता है कि वो ये पूछ ले इन फ्यूचर किसी भी एग्ज़ाम में कि किस डेट को प्रेसिडेंशियल असेंट मिली, अनुमति मिली। तो 12 दिसंबर 2019 को इस पर अनुमति दी गई। फिर 2021 बीपीएससी में फिर एक क्वेश्चन पूछा कि इसके कौन कौन सी कम्युनिटीज़ के लोग जिनको किन 3 देशों से आने पे नागरिकता देने का प्रोविज़न किया गया है, उस पर अभी हम लोग बाद में आते हैं। पहले ये बात कर लेते हैं कि ये एक्ट, ये लॉ कब से लागू हुआ। तो 12 दिसंबर को प्रेसिडेंशियल अनुमति मिली और 10 जनवरी 2020 को इसको लागू कर दिया गया। और ये वही फेज़ था जो लॉकडाउन कोरोना की वजह से इंडिया में आया था, लगभग उसी के टाइम का ये सारा एपिसोड है। खैर वो एक अलग बात है, अब हम और मुद्दे पे बात करते हैं। इस कानून से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो ओरिजिनल एक्ट है, अधिनियम है, उसमें अमेंडमेंट करने का प्रोविज़न किया गया है। ये अलग बात है कि इससे पहले कई बार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में कई बार बदलाव हुआ है। ये रिसेंट बदलाव है 2019 वाला। इस बदलाव के जरिए सरकार ने क्या किया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों से आए हुए वो लोग जो या तो हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसी हैं या जैन हैं, इन 6 कम्युनिटीज़ के लोगों में से कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 देशों से इंडिया माइग्रेट, वेदर लीगल और इलीगल, आया है और 31 दिसंबर 2014 से पहले आया है, तो वो इस कानून के जरिए सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने का एलिजिबल है। सिटीजनशिप मिलेगी नहीं मिलेगी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं या कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो 3 कंट्रीज़ हैं, 6 कम्युनिटीज़ हैं। 31 दिसंबर 2014 एक कट ऑफ डेट रखी गई है। उसके बाद वाले इस लॉ का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, मतलब सिटीजनशिप के लिए वो एलिजिबल नहीं है पर्टिकुलर इस मैटर पे। वैसे जो यूजुअल तरीका है वो डिफरेंट है।
अब इस पे कुछ और क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे जो 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन 4 राज्यों के जो एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ में या इन 4 राज्यों में ये CAA के जो प्रोविजंस हैं वो उनके ऊपर लागू नहीं होंगे, मतलब ये वहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, यानी कि बांग्लादेश से कोई अगर उधर गया है तो उन लोगों को इस अमेंडमेंट का फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये लॉ खुद बताता है, इस कानून में खुद लिखा हुआ है। फिर एक बात और लिखी है कि इनर लाइन परमिट, जिन राज्यों में ये रूल, इनर लाइन परमिट का रूल लागू है, उन राज्यों में भी ये CAA के प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। इन दो बातों को, कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और इनर लाइन परमिट के दायरे में आने वाले राज्यों में इस कानून का लागू ना होना, इसके पीछे एक फैक्ट है, और वो ये है कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, लोकल इंडियंस, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं इलीगल बांग्लादेशियों के माइग्रेशन से, और ज़्यादातर वहाँ बहुत बड़ी आबादी है जो इलीगल तरीके से इन राज्यों में पाई जाती है। इसीलिए मास लेवल पे इस कानून का फ़ायदा उन लोगों को मिलेगा जो इन 2 कैटेगरी में राज्य आते हैं, या तो इनर लाइन परमिट वाले राज्य या 6 शेड्यूल वाले राज्य। तो इसीलिए वहाँ विरोध की आवाज़ें जब बहुत उठ रही थीं कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ अगर ऐसा हुआ तो हम ही लोग माइनॉरिटीज़ बन जाएंगे इन इलीगल लोगों के सामने, क्योंकि सिटीजनशिप जब इन्हें मिलेगी इस कानून के जरिए तो ज़्यादातर जगह इन्हीं की सत्ताएं दिखेंगी, पावर्स में यही लोग दिखेंगे, इसीलिए इनको एग्जेम्पशन में रखा गया है। तो नॉर्थ ईस्ट में जो एक मांग उठ रही थी इस कानून के खिलाफ, वो मान ली गई, और अब फिलहाल इस कानून के ये जो बेसिक प्रोविजंस हैं वो रेस्ट ऑफ इंडिया में लागू होंगे। ठीक है।